बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं बहुत बढ़िया तरीके से अपना जो ये सिलेक्शन का यात्रा है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हो। जो मुहिम हम लोगों ने छेड़े हैं अभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन का, अलग अलग जीएस का जो चैप्टर है, अलग अलग जो टॉपिक, उसके ऊपर हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं। और बायोलॉजी का सेल चैप्टर का आज पार्ट 3 है। आज भी हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे। हो सकते हैं एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाए और रिपीट होने से होगा कि हमारा वो रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन खुलने वाला है क्वेश्चन का पिटारा। चलिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? Which scientist first saw living cell under a microscope? देखो बच्चों लोग, ये हम लोग जो डे 1 का जो पार्ट 1 का जो हमारा टॉपिक था उसमें भी मैं पढ़ा दिया था, और सेल का जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उसमें भी हम लोग ये चीज देख चुके हैं। देखो पूछा क्या गया, लिविंग पूछा गया है, जिंदा पूछा गया है। याद है बोला था मैंने, अगर जिंदा, देखो हमारा जो रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने पहला सेल का डिस्कवरी किए थे, लेकिन वो सेल क्या था? वो एक डेड सेल था। लेकिन यही अगर बात करेंगे 1674 में पहला इंसान कौन थे? लीवेनहॉक साहब, जिन्होंने क्या किए थे? पहला लिविंग सेल देखे थे। समझ में आ गया? पॉन्ड का जो वाटर होता है उससे वो उठा के अपना माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के पहला क्या किए थे बच्चों लोग? लीवेनहॉक साहब ने अपना लिविंग सेल को देखे थे। ऐसा कर तो क्लियर है। यही आदमी पहला बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को भी डिस्कवर किए थे। कौन? हमारे लीवेनहॉक साहब। ये सब हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर में देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, व्हिच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट द सेल? देखो बच्चों लोग, मान लो 2 मिनट के लिए कि ये क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आता है। ऑप्शन क्या क्या है? सेल वॉल, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो बच्चों लोग, दिमाग को ठंडा रख के देखो पूछा क्या गया है, तो हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? क्रैक कर सकते हैं, आराम से इसका आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझो। पूछा क्या गया? इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। बात समझ में आ गया? अंदर और बाहर जाने को नियंत्रित करती है। अब भाई एक बात बताओ, अगर हम लोग एक नॉर्मल सेल को उठाए, मतलब एनिमल सेल को उठाए, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता नहीं है, सबको पता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा चीज है जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उठाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला था मैंने? सिलेक्टिवली परमिएबल। बात समझ में आ गया? मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसका जरूरत अंदर है, मान लो कि ऑक्सीजन का कमी हो गया तो ऑक्सीजन को अंदर आने देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज्यादा हो गया कहां पे? सेल के अंदर, उसको बाहर जाने देंगे। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो यही तो पूछा गया ना, इनटू और आउट द सेल। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए बच्चों लोग, क्वेश्चन का पिटारा नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? व्हिच ऑर्गेनेल स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट इन द सेल? बात समझ में आ गया? कौन सा कोशिका का कौन सा भैया ऐसा पार्ट है, ऑर्गेनेल है, जो सबको स्टोर करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं? एक बात बताओ बच्चों लोग, लाइसोसोम का काम क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल को या फिर वेस्ट मटेरियल ऑफ सेल जो होता है उसको क्या करना? डाइजेस्ट करना। बात समझ में आ गया? तो इसका काम क्या होता है बच्चों लोग? डाइजेस्ट करना। तो भैया सीधी बात, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, कोई बोल पाओगे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अगर मैं पूछूं तो ये क्या होता है? रेस्पिरेशन में मदद करता है। रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। बात समझ में आ गया? अब क्या सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो प्रीवियस क्लास का लेक्चर कृपया करके एक बार लगा ले। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल होता है, ब्रेन ऑफ द सेल। और दुनिया भर का जितना जेनेटिक मटेरियल है सारा कहां पे होगा बच्चों लोग? केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। वैक्यूल्स जो होता है ये स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, प्लांट सेल अगर देखिए हम लोग, प्लांट सेल में ऐसा भी होता है कि सबसे बड़ा जो होता है वैक्यूल होता है। कभी कभी देखा गया है कि 90% जो होता है सेल का, प्लांट सेल का, उसका वैक्यूल इतना बड़ा होता है।
लेकिन यही अगर एनिमल सेल में चले जाएंगे, एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल थोड़ा सा छोटा छोटा होता है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो वैक्यूल ही इसका आंसर होगा कि वैक्यूल क्या करते हैं, फूड, वाटर एंड वेस्ट को क्या करते हैं बच्चों लोग, स्टोर करने का काम करता है। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पिटारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस? लिपिड, फैट, लिपिड सिंथेसिस जो होता है, इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है? क्या वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या वो गोल्गी apparatus है, या फिर क्या वो राइबोसोम है? बताओ। बच्चा लोग मैंने ये चीज बोला था, राइबोसोम कहीं पर भी दिख जाता है। अगर राइबोसोम दिख जाता है उसका काम क्या होता है भैया? सीधा सीधा क्या कर देना है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है इसका काम? प्रोटीन सिंथेसिस। पहले बोला था मैंने, कहीं पर भी राइबोसोम दिख जाए, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम है, बात खत्म। गोल्गी apparatus का काम क्या होता है? पैकेज करना, मॉडिफाई करना किसी भी चीज को। बात समझ में आ गया? ये हम लोग देख रहे थे, पैकेजिंग करना, ओ हमारा बहुत समझ में आ गया। डिलीवरी करनी, किसका काम होता है भाई? हमारे गोल्गी apparatus का काम होता है। और गोल्गी apparatus से ही लाइसोसोम का कहीं ना कहीं जन्म होता है, देखे थे हम लोगों ने। अब आते ही इस दोनों में, बात समझ में आ गया? मैंने बोला था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होगा बच्चों लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक क्या होगा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों लोग? रफ जो होता है अगर उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो लगेगा उसके ऊपर कुछ चिपका हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में क्या चिपका होता है? राइबोसोम चिपका होता है। ये भी देखो आर से स्टार्ट हो रहा है बच्चे लोग, और राइबोसोम भी आर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? राइबोसोम चिपका होगा। बात समझ में आ गया? और इसमें कुछ भी चिपका हुआ नहीं होता है, क्लियर है? और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, राइबोसोम मतलब क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे? लिपिड को सिंथेसिस करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। आशा का तो यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, What is the function of rough endoplasmic reticulum? जस्ट हम लोगों ने बात कर ली इसके बारे में, समझ में आ गया क्या बोला मैंने? इसका काम क्या होगा बच्चों लोग? प्रोटीन सिंथेसिस करना। बात खत्म। प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। यही अगर मैं पूछूं रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ का क्या होगा बच्चे लोग? हमारा लिपिड सिंथेसिस करना। यही अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल में और क्या काम करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल में और क्या काम करता है? यह भी पूछा गया है बार बार। डिटॉक्सिफाई ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है लिपिड सिंथेसिस के साथ साथ लिवर सेल में। क्लियर है बच्चे लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज क्रोमाटिन? क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम ही चीज है। आसान भाषा में अगर बात करेंगे, दोनों सेम ही चीज है, चाहे वो क्रोमाटिन हो, चाहे वो हमारा CHROMOSOM क्रोमोसोम हो। क्लियर है? देखो बच्चों लोग, सेल के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, सर ऐसे ही नहीं, ऐसे ही मतलब न्यूक्लियस के अंदर। देखो ध्यान से, सेल में क्या होगा? ये मेरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है? मैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहा हूं, और उसके अंदर ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है, समझ में आ गया? ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तब यही जो पड़ा है ना, ऐसे ही नॉर्मली यही क्या करता है? थोड़ा सा शेप ले लेता है, आकार ले लेता है। बात समझ में आ गया? जब ये आकार शेप में आ जाएगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। और जब ये शेप में नहीं होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमाटिन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? है एक ही चीज, एक शेप में होगा और एक शेप में नहीं होगा। मतलब एक मेकअप में होगा और एक बिना मेकअप का होगा। सोचो ना, जब सेल डिवीजन होगा तभी तो बाहर वाले देखेंगे, तब तो बिना मेकअप के बाहर थोड़ी आ सकते हो। बात समझ में आ गया? घर पे कुछ भी चलेगा, मेकअप हो बिना मेकअप हो। बात समझ में आ गया? तो क्रोमाटिन है बिना मेकअप वाला, क्रोमोसोम क्या है बच्चों लोग? विथ मेकअप, मेकअप के साथ। सो हो गया। अब बताओ बच्चे लोग, क्रोमाटिन, सो ऑब्वियसली
मैं तो आंसर दे ही दिए। क्रोमोसोम का काम क्या होता है बोला था मैंने। क्रोमोसोम होता क्या है भाई, जो भी सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही दुनिया भर का क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। क्रोमोसोम बोलो, जीन बोलो, डीएनए बोलो, कुछ भी ऐसा पूछा जाए सब न्यूक्लियस के अंदर चिपका देना है, बोला था मैंने आसान भाषा में। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो अनकॉइल्ड डीएनए, कॉइल्ड नहीं है, कॉइल्ड होने से क्या हो जाएगा, अनकॉइल्ड डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किसका बना होता है, क्रोमोसोम बना होता है बच्चों डीएनए एंड प्रोटीन का। और क्रोमाटिन क्या हो जाएगा, वही जो डीएनए है जो शेप में नहीं है, अनकॉइल्ड है। क्लियर है बच्चा लोग क्या बोला मैंने, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पिटारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, डाक घर, डाक घर, समझ में आ गया। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, कोई भी चीज को डिलीवर करना, बात समझ में आ गया। कोई भी चीज को डिलीवर करना, चिट्ठी डिलीवर करना, मनी ऑर्डर करोगे तो मनी डिलीवर करना, बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने। तो यहां पे बताओ, क्या न्यूक्लियस किसी चीज का डिलीवरी करता है, नहीं। लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम नहीं, करता कौन है, हमारा गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus, गोल्गी बॉडी, ये क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज का बच्चे लोग क्या देखेंगे हम लोग, डिलीवरी करते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, पोस्ट ऑफिस बोलेंगे। न्यूक्लियस तो पता है दुनिया भर का जेनेटिक मटेरियल होगा इसके अंदर। लाइसोसोम के अंदर क्या होगा बच्चे लोग, एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो डाइजेशन कर देता है सब चीज का। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये सब हम लोग देख चुके। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोल्गी apparatus या फिर गोल्गी बॉडीज। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए क्वेश्चन के पिटारा को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ दिस इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या नहीं मिलता है, पूछा गया, क्या नहीं मिलता है। एक बात बताओ बच्चे लोग, क्लोरोप्लास्ट देखे थे हम लोगों ने, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल क्या करेंगे बताओ हमको, फोटोसिंथेसिस में काम करेंगे। मैं इससे पहले भी बोला हूं बार बार, हम लोग बच्चे लोग खाना पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। अगर हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट होता, धूप धूप करते ऐसे खाना बनना स्टार्ट हो जाता हमारे बॉडी में। समझ में आ गया। कोई मिल गया मूवी में जादू देखे होंगे, वो क्या करते हैं अपने बॉडी में खाना पका लेते हैं, हम सॉरी खाना बना लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खाने को पकाते हैं। तो ऑब्वियसली ये प्लांट सेल में मिलता है। सेल वॉल मिलेगा ही मिलेगा, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है। बात समझ में आ गया। क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, समझ में आ गया। तो ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये भी प्लांट सेल में मिलेगा, सेल वॉल भी मिलेगा, वैक्यूअल भी मिलेगा। सेंट्रियोल जो होता है ये एनिमल सेल में मिलता है, जो एनिमल सेल को सेल डिवीजन में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल हो जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग। सेंट्रियोल जो होता है एनिमल सेल में, एनिमल जानवर के सेल में सेल डिवीजन में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। बच्चे लोग जब भी हम लोग प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे, चिपका क्या देना है हम लोगों को, सेलुलोस। सॉरी, प्लांट सेल में सेल वॉल मेनली किससे बना है, सेलुलोज से बना है। मेनली किससे बना है बच्चों लोग, सेलुलोज से बना है। आशा करता हूं क्लियर है, आशा करता हूं क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Which part of the cell is responsible for respiration। भैया ये तो बार बार मैं ही क्वेश्चन बोलता आ रहा हूं, तब से बार बार बोलता आ रहा हूं। देखो भैया, माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन इसमें होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए एक टॉपिक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, चीजों को। ठीक है, तो भैया साइटोप्लाज्म ये हमारा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा चलो, माइटोकॉन्ड्रिया होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक होमवर्क लिख लो। लास्ट दो वीडियो में शायद होमवर्क नहीं दिया मैंने। होमवर्क, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, बात समझ में आ गया।
प्रोकैरियोटिक सेल में which organelle प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा ऑर्गेनिल है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है? यह होगा होमवर्क। यह क्या होगा बच्चों लोग? होमवर्क होगा। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पिटारे की तरफ चलते हैं। चलिए, व्हिच ऑर्गेनिल गिव्स द प्लांट सेल इट्स ग्रीन कलर? लास्ट डे का लेक्चर उठा के देखो, हम लोग देखे थे, देखे नहीं देखे थे, मैं फिर से बताता हूं। प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार के। कौन सा देखेंगे? एक होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, एक देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, एक देखेंगे क्रोमोप्लास्ट, और एक देखेंगे बच्चों लोग ल्यूकोप्लास्ट। समझ में आ गया? तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? येलो रेड कलर जो होता है फ्रूट्स का, या फिर हमारा क्या होता है कोई भी फ्रूट्स का, समझ में आ गया, ट्री का, तो क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट के लिए होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस रूट हो गया ट्री का, उसमें क्या मिलेगा हमको? ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा। चलिए मतलब नेक्स्ट, हु प्रोपोज्ड दैट ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? इसका आंसर क्या होगा? कोई बोल सकता है मुझे? देखो बच्चे लोग, सीधी बात, जब हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी देखेंगे, सेल थ्योरी मेनली माना जाता है चिल्ड्रन शॉन ने दिया था। बात समझ में आ गया? ये दोनों मिलकर क्या दिए थे? सेल थ्योरी दिए थे, माना जाता है। लेकिन इन्होंने जो थ्योरी दिए थे, ठीक है, उसका अगर समराइज करोगे, ठीक है, तो एक लाइन आएगा कि जो सेल होता है, ठीक है, मतलब एक जो एनिमल या फिर प्लांट होता है, वो सेल और मल्टीपल सेल से बना होता है। लेकिन उन्होंने ये चीज बोला नहीं कि एक सेल का जन्म कैसे होता है, एक सेल का जन्म कैसे होता है। यह थ्योरी कौन दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोले कि एक सेल जो होता है, समझ में आ गया, एक सेल जो होता है वही सेल डिवाइड होकर क्या होता है? दूसरा सेल बनाता है। ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल है। इन्होंने कौन ये चीज कौन बोला? रुडोल्फ विर्चो। तो यही पूछा गया ना, बोला गया ना, पूछा गया कि हु प्रोपोज्ड दैट ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर है? यह प्रस्ताव दिया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न तो होती है। कौन? ये विर्चो ने दिया है। क्लियर है क्या बोला मैंने? तो इसका आंसर क्या होगा? रुडोल्फ विर्चो। चले बच्चों, क्वेश्चन के पिटारा को आगे बढ़ाते हुए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम देखते ही आंख बंद करो और चिपका दो प्रोटीन सिंथेसिस, और कुछ नहीं। जब देखोगे राइबोसोम, आंख बंद करो, प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच सेल ऑर्गेनिल हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल? जस्ट मैंने बोला यहां पे क्या पूछा गया था ये क्वेश्चन में? विच ऑफ दिस इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल? सेंट्रियोल बोला था कि नहीं बोला था? ये सेंट्रियोल का काम क्या होता है बच्चे लोग? प्लांट सेल में, ये सेंट्रियोल का काम क्या होता है? एनिमल सेल में क्या करना? सेल डिवीजन करना। क्लियर है? वैक्यूल्स क्या करते हैं? कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं। लाइसोसोम भैया डाइजेस्ट करते हैं। गोल्गी बॉडी भैया पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। तो एक एक करके देखो, एक चीज फायदा देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना क्या होगा? फायदा होगा। किसमें फायदा होगा? यही तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, दिमाग में बैठता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल? इसका आंसर दो। ये डे 1 के क्लास में, डे 2 के क्लास में मैं बार बार बोला हूं
क्या वो राइबोसोम है, गोल्गी apparatus है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन क्या है बच्चों लोग? MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। बोला था कि नहीं बोला था? राइबोसोम के पास कोई ऑर्गन मेम्ब्रेन है ही नहीं, हम लोग देखे थे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? बताओ इसमें से प्लांट और एनिमल सेल में कॉमन क्या चीज है दोनों में? प्लांट और एनिमल सेल, प्लांट में भी मिलेगा, एनिमल सेल में भी मिलेगा। बताओ, हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शन है भैया। सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अच्छा एक बात बताओ बच्चे लोग, मैंने ये चीज बताया था, क्या सेल वॉल एनिमल सेल में है? आंसर इज नो। क्या क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में है? आंसर इज नो। क्या माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में है? यस। प्लांट सेल में है? यस। क्या वैक्यूल दोनों सेल में? हाँ है, दोनों सेल में ही है, प्लांट में भी है, एनिमल में ही है। लेकिन यहां पे बोला गया लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। मैंने क्या बोला था? लार्ज, लगभग कुछ कुछ सेल में देखने को मिला है कि 90% के आसपास जो वैक्यूल है वो कहां किसका है? भैया प्लांट सेल में मिलता है, तो भाई दोनों में ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो दोनों सेल में देखने को मिल रहा है हम लोगों को। बाकी सेल वॉल प्लांट सेल में है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहां पे है? प्लांट सेल में है। समझ में आ गया? बाकी छोटा छोटा वैक्यूल एनिमल सेल में मिलेगा हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शंस ऑफ वैक्यूल? वैक्यूल का फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है? वैक्यूल आसान भाषा में खाली जगह, खाली सेल का खाली जगह। बात समझ में आ गया? आसान भाषा में बोला मैंने। बताओ, क्या वैक्यूल का काम स्टोरेज करना है? यस सर है। वेस्ट डिस्पोजल ये भी है। मेंटेनिंग अच्छा प्रेशर ये भी है। प्रोटीन सिंथेसिस सब मारो गोली। मैंने क्या बोला था? सबको मारो गोली। प्रोटीन सिंथेसिस ये किसका काम है? राइबोसोम का। जहां भी प्रोटीन सिंथेसिस दिखेगा आंख बंद करो, राइबोसोम मार दो। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो ये वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? भाई देखो, इस सबसे पहले इसको काट दो, कोई मतलब ही नहीं है। रेस्पिरेशन काट दो, कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया? अब प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये तो है ही, कहीं ना कहीं एक सेल वाला एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ दिस ऑर्गेनेल आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री? आंख बंद करके राइबोसोम, आंख बंद करके राइबोसोम। कोई आंसर देना ही नहीं है और देखना ही नहीं है बाकी में। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, खत्म। लाइसेंस हम डाइजेस्ट करते हैं, बार बार बोला मैंने। गोल्गी बॉडी भेजने का काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी देखेंगे अलग अलग होगा। देखो राइबोसोम खत्म। नेक्स्ट, Which of the following is called suicidal bag? भाई ये क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, समझ में आ गया? राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, भैया आंसर नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? रेस्पिरेशन में मदद करता है, ये आंसर नहीं होगा। न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं। बचा क्या? हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? बार बार बोल रहा हूं मैं, समझ में आ गया? अगर सारा लाइसोसोम एक साथ पड़ा, सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएगा, पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो जाएगा। तो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Which organelle is involved in production of ATP? ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ATP को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये सब कहां पे होता है बच्चों लोग? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खुलने वाला है क्वेश्चन का पिटारा। Which of the following absent in animal cell? बताओ इसका आंसर दो। इसमें से कौन सा एनिमल सेल में क्या है? एब्सेंट। इसका आंसर जल्दी से जल्दी दो। एनिमल सेल में एब्सेंट है, सीधी बात। माइटोकॉन्ड्रिया है एनिमल सेल में। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम ही चीज है, ये भी है। लाइसोसोम तो सेल वॉल बोलो ना, सेल वॉल कहां पे? एनिमल सेल में नहीं होता है, पूछा गया एब्सेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डज
Where does glycolysis occur in the cell? इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके ऑलरेडी, प्रीवियस वीडियोस में जब मिल जाएगा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, बताओ इसका आंसर तो देखो बच्चों, मैं फिर से इसको बोलता हूं कि भाई जब भी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सेल के बारे में, जब भी ग्लूकोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये जो 6 कार्बन चेन है ना, ये 3 कार्बन चेन में टूटता है साइटोप्लाज्म में ही, और इसमें ऑक्सीजन होना मैंडेटरी नहीं है, और ये जो टूटेगा इसको बोलेंगे हम लोग पाइरूवेट। और ये जो हो रहा है ना कांड, टूटना फूटना, ये कहां पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ये कहां पे होगा बच्चों लोग, साइटोप्लाज्म में होगा। कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमाटिन इन द सेल? क्रोमाटिन बोला मैंने अभी, क्रोमाटिन क्रोमोसोम, एक मेकअप के साथ और एक बिना मेकअप के साथ, क्लियर है। तो क्रोमाटिन क्रोमोसोम दोनों क्या होगा, दुनिया भर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो रखेगा ना हमारे पास, क्लियर है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, स्टोर्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन सेल मूवमेंट? सेल के मूवमेंट में कौन सा चीज मदद करता है, बताओ इसका आंसर। क्या वो सिलिया एंड फ्लैजेला है, क्या वो लाइसोसोम है, क्या वो क्रोमाटिन है, क्या वो वैक्यूल है? बताओ, वैक्यूल क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं ना फालतू चीज को, फालतू ना काम का फालतू चीज भी स्टोर करते हैं, पानी भी स्टोर करते हैं, बहुत सारा चीज। क्रोमाटिन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल हो गया, क्लियर है। लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट करते हैं। भैया तो बचा तो यही हमारे पास, सिलिया और फ्लैजेला। अगर सेल के ऊपर इस टाइप का दिखे ना, नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, तो ये क्या करता है, सेल मूवमेंट में मदद करता है, क्लियर है। चलिए बच्चों लोग, यही नीट में अगर जाओगे तो एक फ्लैजेला का भी 3 पार्ट होता है, उसको पढ़ना पड़ता है नीट में, हमारे काम का नहीं हो सब चीज। चलिए बच्चों लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल में इसमें से कौन सा क्या है, ट्रू है, सही है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, समझ में आ गया, मतलब नहीं होता है। ये जो होता है ना झिल्लीबद्ध कोशिकाएं, कोशिकांग नहीं होते हैं, नहीं। बताओ यूकैरियोटिक सेल में तो होता है ना, हम लोग एमएनसी देखो उसमें तो डबल मेम्ब्रेन है, क्लियर है। तो ये गलत है। डीएनए इज फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। बट चलो, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड बोला था मैंने, वहां पे फ्लोट करता है, यूकैरियोटिक में होता तो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्लियर है। और ये तो होगा ही नहीं, फाउंड इन बैक्टीरिया। हम लोग यूकैरियोटिक सेल, हम लोग बैक्टीरिया थोड़ी है, ये तो गलत हो गया। तो बस अच्छा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यही सही है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक जो होता है उसका जो न्यूक्लियस होगा, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ रहता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग बातें करेंगे किसको, यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। बात समझ में आ गया? मतलब उसके अंदर क्या होता है, सारा जेनेटिक मटेरियल एक क्या होगा, झिल्ली के अंदर है। तो ये होगा ट्रू न्यूक्लियस, ये होगा फॉल्स न्यूक्लियस। तो आंसर होगा यही हमारा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगभग खत्म होने वाला है हमारा आज का क्वेश्चन का पिटारा। चलिए नेक्स्ट, द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस, भाई इसको भी समझाओ, इसको भी समझाओ, नहीं ना। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हम लोग ये समझ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि पावर हाउस बोला जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड शेप टू प्लांट सेल? समझ में आ गया क्या बोला मैंने? शेप और रिजिडिटी कौन कराता देता है भाई? ऑब्वियसली सेल वॉल। ऑब्वियसली क्या होगा बच्चे लोग, सेल वॉल हो जाएगा। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? चले बच्चे लोग, आज का इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक थैंक यू, टाटा बाय बाय, भूलना मत, गर्दा उड़ा देना। थैंक यू।